नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक खबर में। पाकिस्तान, जो कभी खुद को दुनिया के सामने ताकतवर बताने की कोशिश करता था, आज बुरी तरह से बाढ़ के आगे घुटने टेक चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां के लोग अब जीने और मरने के बीच जूझ रहे हैं। आसमान से बरसता पानी, टूटते बांध, डूबते गांव और बर्बाद होते शहर, ये सब मिलकर पाकिस्तान की तस्वीर को एक भयानक खंडहर में बदल चुके हैं। सोचिए दोस्तों, जिस मुल्क ने कभी भारत को नीचा दिखाने के सपने देखे, आज वही मुल्क हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है। पाकिस्तान की जनता मोदी से मदद की गुहार लगा रही है। जी हाँ, वहां की सड़कों पर बाढ़ का सैलाब है, लोग भूख और बीमारी से करा रहे हैं और उनकी अपनी सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। ये नजारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं, बल्कि असलियत का सबसे काला सच है। आज पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हर तरफ पानी ही पानी फैला है। घर बह गए, खेत उजड़ गए, लोग खुले आसमान के नीचे ठंड और बारिश से मरने की कगार पर हैं। अस्पतालों में दवाई नहीं, बाजारों में खाने को अन्न नहीं और सरकार के पास राहत के नाम पर सिर्फ खोखले वादे हैं। जो मुल्क कभी खुद को इस्लामिक दुनिया का बड़ा ठेकेदार समझता था, आज वही अपने ही लोगों की जान बचाने में नाकाम हो गया है। दोस्तों, सबसे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर बलूचिस्तान और सिंध से सामने आ रही है। वहां पानी की तेज धार ने सैकड़ों गांव को बहा दिया है। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है। किसान अपनी आंखों के सामने मेहनत की कमाई को डूबते देख रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई ठोस इंतजाम नहीं। सेना और नेता सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि आम आदमी पेट भरने के लिए मोदी का नाम लेकर रो रहा है। पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। न वहां के प्रधानमंत्री के पास कोई प्लान है, न सेना के पास कोई रोड मैप। हर साल बाढ़ आती है, हजारों लोगों की जान जाती है, लेकिन तैयारी के नाम पर वहां की सरकार सिर्फ राजनीति करती रही। अब जब पानी सर से ऊपर चला गया है, तब वहां की आवाम मोदी को याद कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानी नागरिक खुलेआम कह रहे हैं, मोदी हमारी मदद करो वरना हम मर जाएंगे। ये हालत बताती है कि पाकिस्तान की सरकार कितनी नाकाम है। अरबों डॉलर का कर्ज लेकर भी वहां की सड़कों, बांधों और जल प्रबंधन सिस्टम को मजबूत नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि बाढ़ ने पूरे मुल्क को डुबो दिया। अस्पतालों में मरीज बिस्तरों पर तड़प रहे हैं, जगह जगह पानी में डूबे शव बह रहे हैं, मासूम बच्चे भूख से रो रहे हैं और माँ बाप अपनी आंखों के सामने उन्हें तड़पते देख रहे हैं। ये मंजर किसी भी इंसान का दिल दहला सकता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पाकिस्तान की सरकार जनता को बचाने की बजाय दूसरे मुल्कों से भीख मांग रही है, खासकर भारत से। कल तक जो पाकिस्तान भारत को दुश्मन कहता था, आज वही पाकिस्तान भारत से दवा, खाने का सामान और मदद मांग रहा है। ये इतिहास का सबसे बड़ा तमाचा है पाकिस्तान की सत्ता पर। दोस्तों, आप जरा सोचिए, मोदी को बदनाम करने वाले वही लोग आज मदद के लिए मोदी का नाम पुकार रहे हैं। ये दिखाता है कि इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती और वक्त जब सजा देता है तो सत्ता के झूठे दावों की पोल खोल देता है। पाकिस्तान की जनता मोदी की ओर देख रही है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अगर कोई मदद कर सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। कश्मीर का मुद्दा उछालने वाला पाकिस्तान आज खुद कश्मीर से भी ज्यादा बर्बाद हालत में है। वहां पानी में डूबे लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, बच्चे ठंड से मर रहे हैं, महिलाएं अपने परिवार को बचाने के लिए आसमान की तरफ दुआ कर रही हैं और उनकी सरकार सिर्फ टीवी कैमरों के सामने मगरूर बयान दे रही है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान हर बार बाढ़ के सामने इतना बेबस क्यों हो जाता है? इसका जवाब है भ्रष्टाचार। वहां जो पैसा जनता की भलाई के लिए आना चाहिए था, वो नेताओं और अफसरों की जेब में चला गया। जो फंड पानी रोकने के प्रोजेक्ट्स पे खर्च होना चाहिए था, उससे वहां के बड़े बड़े नेता अपने आलीशान महल बना बैठे। अब जब पानी आया तो उन महलों के बाहर भी घुटनों तक पानी भर गया है। आज पाकिस्तान की आवाम का दर्द इतना गहरा है कि वे खुलेआम बोल रहे हैं कि अगर मोदी मदद नहीं करेंगे तो उनकी मौत तय है। ये हाल देखकर हर किसी को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान अब अपने ही बोझ से टूट चुका है। वहां का सिस्टम पूरी तरह फेल है, वहां के नेता पूरी तरह करप्ट हैं और वहां की जनता लाचार है। पाकिस्तान के कई हिस्सों में लोग बाढ़ से बचने के लिए मस्जिदों की छत पर चढ़कर बैठे हैं। कई जगहों पर लोग पेड़ों से चिपके हुए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। पानी के बीच फंसे छोटे छोटे बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज खुद बर्बादी के दलदल में फंसा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान की जनता अब ये समझ चुकी है कि उनके असली दुश्मन भारत नहीं, बल्कि उनके अपने भ्रष्ट नेता हैं। यही वजह है कि आज मदद की गुहार सीधा मोदी से लगाई जा रही है। यही वजह है कि आज पाकिस्तानी नागरिकों की आंखों में मोदी एक मसीहा की तरह दिख रहे हैं। ये बाढ़ पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि वहां की सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। वहां के लोग अब पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे टैक्स का पैसा कहां गया? आखिर हम हर साल बाढ़ में क्यों डूबते हैं? और आखिर हमारी जान बचाने वाला कोई क्यों नहीं है? पाकिस्तान की हालत देखकर साफ है कि आने वाले दिनों में वहां भूख, बीमारी और मौत का और भी बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। वहां अब न दवाई बची है, न साफ पानी, न बिजली, न खाना।
अगर हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी तबाही की चपेट में आ सकती है। दोस्तों, ये मंजर हम सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इंसान चाहे कितना भी घमंडी क्यों न हो, प्रकृति के सामने सब बेबस हैं। पाकिस्तान ने आज तक आतंक के नाम पर अपने पड़ोसियों का चैन छीनने की कोशिश की, लेकिन जब प्रकृति ने सजा दी तो उसके अपने ही लोग सड़क पर आ गए। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान के लोग भारत से मदद मांग रहे हैं। ये वही भारत है जिसे कल तक पाकिस्तान दुश्मन कहता था। ये वही मोदी हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान की सियासत आग उगलती थी, लेकिन आज वही मोदी पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद बन चुके हैं। पाकिस्तान के कई प्रांतों में हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए नावें बना रहे हैं। लकड़ी के टुकड़ों, खाली ड्रमों और पुराने टायरों को जोड़कर लोग किसी तरह से नदी के तेज बहाव से अपने परिवार को पार कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज धार इन टुकड़ों को बहा ले जाती है और कई लोग बीच रास्ते में ही डूब जाते हैं। ये मंजर किसी भी इंसान की रूह को हिला देने के लिए काफी है। बलूचिस्तान की धरती पर आज इंसानियत रो रही है। वहां गांव के गांव मिट चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे भूखे पेट आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। बुजुर्ग अपनी बीमारियों से जूझते हुए बस आसमान की तरफ देख रहे हैं, और महिलाएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाए इस उम्मीद में बैठी हैं कि शायद कहीं से कोई मदद का हाथ आए, लेकिन उनकी अपनी सरकार ने आंखें मूंद ली हैं। यही वजह है कि अब वे खुलेआम भारत का नाम ले रहे हैं। सिंध प्रांत में हालात और भी भयावह हैं। कराची और हैदराबाद के आसपास बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। बिजली के खंभे गिर गए हैं। पूरी कॉलोनियां अंधेरे में डूबी हुई हैं। अस्पतालों में मरीज तो हैं, लेकिन न दवाइयां हैं और न डॉक्टर। जगह जगह जलजनित बीमारियां फैल चुकी हैं। लोग दस्त, हैजा और बुखार से जूझ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि कई डॉक्टर खुद भी बाढ़ में फंसे हुए हैं और अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। पंजाब का इलाका, जो पाकिस्तान की रोटी की टोकरी कहलाता है, आज पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वहां गेहूं और धान की खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। किसानों की मेहनत का हर दाना बर्बाद हो गया। जिन लोगों ने कर्ज लेकर खेती की थी, वे अब पूरी तरह सड़क पर आ चुके हैं। उनके पास न खेत बचे हैं, न पैसा, न घर। उनके बच्चों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। कश्मीर का इलाका भी इससे अछूता नहीं है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां लोग खुलेआम पाकिस्तान सरकार को कोस रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब हम मर रहे हैं तो सरकार कहां है, हमारे लिए कोई राहत क्यों नहीं है। यही लोग भारत से उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद मोदी तक उनकी आवाज पहुंचे और कोई मदद भेजी जाए। पाकिस्तान की मीडिया भी अब अपनी सरकार की पोल खोलने लगी है। वहां के पत्रकार साफ कह रहे हैं कि हमारी सरकार सिर्फ बयान देती है, लेकिन असलियत में कोई काम नहीं करती। कई चैनलों पर सीधा प्रसारण हो रहा है, जिसमें लोग कैमरे पर रो रो कर कह रहे हैं, हमें बचाओ, हमें खाना दो, हमें दवा दो। ये शब्द किसी भी इंसान का दिल तोड़ देने के लिए काफी हैं। इस पूरी तबाही के बीच पाकिस्तान की सेना की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। सेना, जो हमेशा अपने बजट और ताकत का बखान करती है, आज मदद के नाम पर नदारद है। लोग पूछ रहे हैं कि जब हमारे घर बह रहे थे तब सेना कहां थी? जब हमारे बच्चे डूब रहे थे तब सेना क्यों नहीं आई? इस सवाल ने पाकिस्तान की सियासत को हिला दिया है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी अब चेतावनी दे रही हैं कि अगर पाकिस्तान को तुरंत मदद नहीं मिली तो वहां भुखमरी और महामारी का सबसे बड़ा संकट पैदा हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि पाकिस्तान के लोग मदद के लिए सिर्फ भारत और मोदी की तरफ देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो चुके हैं जिनमें पाकिस्तानी नागरिक कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर भारत से मदद नहीं मिली तो हमारे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये वही लोग हैं जो कल तक भारत को गालियां देते थे, लेकिन अब हकीकत ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वे भारत के सामने झुककर मदद की भीख मांगे। पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण उसकी राजनीति और भ्रष्टाचार है। वहां नेता कुर्सी की लड़ाई में इतने मशगूल रहते हैं कि जनता की परेशानियों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हर साल अरबों का बजट बाढ़ से निपटने के लिए पास होता है, लेकिन असलियत में वो पैसा कहां जाता है किसी को पता नहीं। यही वजह है कि वहां के लोग अब खुलेआम अपने नेताओं को चोर कहने लगे हैं। आज हालत यह है कि पाकिस्तान की आवाम का भरोसा अपनी सरकार से पूरी तरह उठ चुका है। लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार सिर्फ हमारे खून पर राजनीति करती है। अगर मदद मिल सकती है तो सिर्फ भारत से। यही वजह है कि मोदी का नाम वहां हर जगह गूंज रहा है।